मेडिकल में दाखिला लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बंदा डॉक्टर भी बन जाता है और मरीज़ भी। मैं समझता रहा कि मेडिकल के स्टूडेंट्स बड़े एहतियात पसंद होते होंगे, हर चीज़ हाइजेनिक खाते होंगे, लेकिन अब तक जितने भी स्टूडेंट से मुलाकात हुई, इनकी खुराक देखकर मेरे डेले बाहर आ गए। एक नौजवान चाय के साथ करेले बहुत शौक़ से खाता है, एक अपने गांव से देसी घी में बनी अलसी की पिन्नियाँ लाया हुआ है और सुबह नाश्ते के वक्त एक पिन्नी खाता है। मैंने पूछा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो? इत्मीनान से बोला फिर छोड़ दूंगा। हॉस्टल में रहने वाले मेडिकल के तलबा को खुद से खाना बनाने का भी बहुत शौक़ होता है। मेरे एक दोस्त का बेटा लाहौर के मुकामी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। एक दिन उसके पास मुझे हॉस्टल जाना हुआ। बरखुरदार ने फरमाइश की कि अंकल आज मैंने पहली दफ़ा चिकन कढ़ाई बनानी है, ज़रूर खा के जाइएगा। मेरे मुंह में पानी आ गया, ताहम एहतियातन पूछ लिया कि बेटा कढ़ाई बनाने का तरीका आता है? पुरजोश होकर बोला, जी अंकल, मैंने अम्मी को कहा है कि वो वीडियो कॉल पर मुझे एक एक चीज़ बताती जाएंगी। मैंने सर हिलाया। और बेटा कढ़ाई बनाने के लिए मतलूबा सामान ले आए हो? फ़ख्र से बोला, इसकी भी कोई फ़िक्र नहीं, साथ वाली मार्केट से मिल जाएगा। वैसे मैं कल 1.5 किलो सूजी ले आया था। मेडिकल में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स शुरू में बड़े पुरजोश होते हैं। ये एक अनजानी सी खुशी में सरशार खुद को डॉक्टर कहलवाना शुरू कर देते हैं। ताहम जूँ ही ये मुकम्मल डॉक्टर बनकर हाउस जॉब करते हैं, 1 माह बाद ही सोचने लगते हैं कि इससे तो अच्छा था किसी के हाउस में जॉब कर लेते। चूँकि ये नौजवान होते हैं, खिदमत के जज्बे से सरशार होते हैं, लिहाजा इन्हें ज़ुकाम का मरीज़ भी सीरियस केस लगता है। ताहम जो वक्त गुजरता है अक्सर का मामला उलट हो जाता है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब इन्हें कैंसर का मरीज़ भी ज़ुकाम का मरीज़ लगने लगता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स सीनियर्स की हर अमल की कॉपी करना बायस एजाज़ समझते हैं। शायद यही वजह है कि 99% स्टूडेंट्स इश्क ज़रूर करते हैं, बाकी रह गए 1% वो भी करते हैं लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते। इनके इश्क का पता उस वक्त चलता है जब ये कॉलेज लाइफ के बाद दोस्तों को शादी कार्ड भेजते हैं। डॉक्टर बनने वाले अक्सर नौजवानों का सपना होता है कि वो अमली ज़िंदगी में आते ही अपना शानदार क्लिनिक खोलेंगे, लेकिन शायद ये इस हकीकत से बेखबर होते हैं कि फ़िल वक्त मुआशरे में मरीज़ कम और डॉक्टर ज़्यादा हो चुके हैं। लिहाजा जब ये क्लिनिक खोलते हैं तो इनके पास रश तो लगता है, लेकिन इस हजूम में 3 मरीज़ होते हैं और 25 मेडिकल रैप। लड़कियों का पसंदीदा शोबा भी मेडिकल है। ये बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती हैं ताकि शादी भी किसी डॉक्टर से हो। लेडी डॉक्टर बनने वाली लड़कियों की अक्सरियत हाउस जॉब से पहले ही हाउस वाइफ के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगती है। मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर हों तो शादी के बाद एक दूसरे को मोहब्बत से भी ऐसे देखते हैं जैसे मरीज़ देख रहे हो। मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल और घर में एक डॉक्टर बहुत होता है, लेकिन जब ये 2 होते हैं तो अक्सर इस अहम तरीन मौजू पर 3-3 दिन तक लड़ाई होती रहती है कि सर दर्द की कौन सी गोली ज़्यादा मौसर है। लड़कियां डॉक्टर बन रही हों तो किसी डेड बॉडी के करीब जाने से पहले हल्का सा मेकअप कर लेती हैं। साथ में लड़के खड़े हों तो कभी कभी वो डेड बॉडी की तरफ भी देख लेते हैं। मेडिकल कॉलेजेस के अक्सर प्रोफेसर टेस्ट में लड़कियों को नंबर दें ना दें, मोबाइल नंबर धड़ाधड़ दे देते हैं। हर मेडिकल कॉलेज में एक कैंटीन होती है जो मुस्तकबिल के डॉक्टरों का दिमाग ख़राब होने से पहले इन्हें पेट ख़राब कराने की रिहर्सल कराती है। ज़ेरे तामीर डॉक्टर्स अक्सर क्लासरूम में इसलिए भी नहायत तवज्जो से लेक्चर सुनते हैं ताकि क्लास से गैर हाजिर रहने वाली शकीला की तालीम का हर्ज ना हो। ताहम इन्हें हैरत होती है जब शाम को ये शकीला से मिलते हैं और वो उनके बोलने से पहले ही सारे लेक्चर की तफसीलात सुना देती है, क्योंकि लगभग 25 लड़के पहले ही उसकी रहनुमाई फरमा चुके होते हैं। डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है। मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ती हैं, हॉस्टल के चौकीदार की मिन्नतें करना पड़ती हैं, उधार सिगरेट लेना पड़ते हैं, दीवारें फलांगना पड़ती हैं। आम तालीम का ये नुकसान है कि कोर्स की किताबें कहीं से भी मिल जाती हैं। अलबत्ता डॉक्टर बनते हुए आराम से किसी इंग्लिश ऑथर का हवाला देकर किताब के नाम पर वालिद साहब से 5-6 हज़ार बासानी हथियाए जा सकते हैं। डॉक्टर बनने वाले ज़्यादातर नौजवानों के वालिदैन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लिहाजा जब बेटा कहता है कि अब्बू मिस्टर बीन की बुक लेनी है तो वालिद साहब फिरते जज्बात से झूम उठते हैं। अगर कोई मिलने वाला बता दे कि हुजूर मिस्टर बीन तो मारूफ मिजाहिया अदाकार है तो मासूम वालिद साहब इसे भी बेटे की बजाय अपनी गलती समझते हैं कि हो सकता है मैनू ना भुल गया होवे। मैं जब भी किसी मेडिकल के स्टूडेंट को मिलता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। निखरा निखरा चेहरा,
चेहरे पर उम्मीद की किरण और आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब। लेकिन जब वो कहता है कि सर वो गर्लफ्रेंड वाला कॉलम तो फॉरवर्ड कर दें, तो मेरा दिल बैठने लगता है। मुझे लगता है कि बच्चा डॉक्टर बन भी गया तो इसे किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बावजूद मैं जब यंग डॉक्टर्स को किसी अस्पताल की इमरजेंसी में दीवानावार मसरूफ़ देखता हूँ तो बेख्तियार इनकी इज्जत करने को जी चाहता है। ज़ेर तालीम और मुकम्मल डॉक्टर में यही फ़र्क है कि मुकम्मल डॉक्टर इमरजेंसी का माहिर होता है और ज़ेर तालीम डॉक्टर अमरे जिनसी का। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था क्योंकि हमारा एक हमसाया मेडिकल रैप था जिसे सारा मोहल्ला डॉक्टर साहब कहता था। मुझे इतराफ़ है कि मैट्रिक तक मैं मेडिकल रैप को ज़ेर ज़बर का फ़र्क समझे बगैर इंतहाई गलत पढ़ता रहा। वो तो बाद में किसी ने सियाने ने मुझे बताया कि अगर ऐसे ही पढ़ना है तो शुरू में मेडिकल की बजाय मेडिकल ही लगा लो। एक दिन मैंने मेडिकल रैप से पूछा कि डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उस अजीम इंसान ने बताया कि अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो तो पहले ख़ुद पर कोई अच्छी सी बीमारी तारी करो और फिर उसका इलाज कराने रोज़ाना डॉक्टर के पास जाया करो। इंशाअल्लाह 3 माह में स्पेशलिस्ट बन जाओगे। मैं फ़ौरन अगले दिन एक डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और कहा कि डॉक्टर साहब मुझे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर साहब ने गौर से मेरी तरफ देखा, फिर उठकर क्लिनिक से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो उनके हाथ में एक शीशी थी। मुझे थमाते हुए बोले, ये 2 कतरे सुबह दोपहर शाम आंखों में डालने हैं। मैं बौखला गया। डॉक्टर साहब वैसे तो आपकी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन बराह करम मेरी मालूमात के लिए बता दीजिए कि फेफड़ों के इन्फेक्शन का आंखों से क्या ताल्लुक। डॉक्टर साहब ने दांत पीसे, मरे पहले अक्खां ठीक करा, ये डाक खाना है।